एक लाडले को लाने के लिए मेरा सफ़र जल्दी इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सरदारी साहब की साजिश थी, उनको ये नियाजी का गंद साफ़ करवाना था, वो उन्होंने उससे कराया। मगर आप ये देखिए, मेरा भाई भी जो है वो बहुत होशियार है, उसने नियाजी से दुगना गंद कर दिया है। और इस बार ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इद्दत पूरी नहीं करूँगा, अब इस बार अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी पूरी इद्दत पूरी करूँगा। मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर, ये सब पीटीआई वालों की कारस्तानी। अब आप देखिए, एक वो बदतमीज इंसान है शहबाज। शहबाज शरीफ आपके भाई था, एक बदतमीज, बहुत फिलोसोफर बना फिरता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया हुआ है। मैडम उसको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है, नाम जहन में नहीं आ रहा, शहबाज गिल। अच्छा। गिल की बात हो रही है। हाँ, ये जो 500 रुपये वाला स्टैम्प पेपर होता है, हाँ। वो जो मैंने जमा करवाया था वो अभी तक नहीं मिला है। मैंने मरियम बीबी को कहा है कि बेटा वो स्टैम्प मंगवाओ वापस, वो मंगवाओ। तो वो कह रही है कि बाबूजी आप फिक्र मत करें, अब्बा जी आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। मोहतरमा, आपने देखा नहीं कि जब हमें उंगली पकड़ के सियासत में लाया गया था तब हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। कि जब आहिस्ता आहिस्ता सारा मुल्क खा गए तो मैडम न्यारी पाए क्या चीज़ है, ये तो हजम हो जाती है, बताइए, और मज़ा भी आता है, कलेजे को ठंड भी पैती है, और जो आप महसूस भी होते हैं। और अकेले नहीं खा रहे हम, हमारे साथ जो बैठा है उसको भी खिला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। नाज़रीन, 5 साल कबल जो तब्दीली आई थी उसका हशर तो सभी ने देख लिया है। हाल ही में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान गए हैं और वहाँ पर अब जो नई सियासी हलचल देखने में आ रही है वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत हलचल मचाने वाली है। आज हमारे साथ डमी स्टूडियो से मियां नवाज शरीफ की डमी तशरीफ़ लाई है, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाँ मोहतरमा, आपको तो मालूम ही है कि किस तरह एक लाडले को लाने के लिए मुझे इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। और मोहतरमा आप तो ये भी जानती होंगी कि उसके बाद मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई और उसके बाद मुझे कई बीमारियां और कई अजीब से लंदन जाना पड़ गया आपको। लंदन, ये आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली है। और जब इन्होंने अपने लाडले को जेल में डाला है तो अब आप देखें मेरी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश। और अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरी जो क्लच प्लेटें हैं वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। मेरा मतलब मोहतरमा प्लेटलेट्स, हाँ। प्लेटलेट्स भी अब मेरे बिल्कुल बराबर आ गए हैं, वो मैंने देखे हैं अभी रिपोर्ट में, तो वो बिल्कुल लेवल पे हैं। और देख के तमाम लोग, आपको भी ये जान के बहुत खुशी होगी कि वो नॉर्मल हो गए हैं। और अब आप देख रही हैं कि मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, आपने तो मुझे रंजीदा कर दिया। अब मैं अक्सर मियां साहब आपके मुंह से भी क्लच प्लेटें निकल गया, मतलब ये तो हम देखते थे कि सोशल मीडिया पर तो मीम्स होते थे इस हवाले से, आपके अपने मुंह से भी अब प्लेटलेट्स को जो है आप उसको क्लच प्लेटें कह रहे हैं। क्या ही आपको इसके बारे में बताऊं, असल में मेरे जो मुखालिफिन है मैडम, उन्होंने मेरी बीमारी का मजाक बनाया, उसमें कई पैसे कमाए, कई रुपये कमाए। और ये जो नियाजी क्लैन है इसने तो डॉलर तक कमा लिए मेरी बीमारी के ऊपर। और आप यकीन करें कि अक्सर कभी कभार जब मैं खुद बैठा होता हूँ अकेले में तो मेरे मुंह से भी क्लच प्लेट निकल जाती है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? बिल्कुल अफसोस है, अफसोस की बात। मुझे बताएं, ये नियाजी अब जो है, अब आप खुद देखें जेल की सलाखों के पीछे है और मैं इधर हशाश बशाश आपके सामने, सेहत, तंदुरुस्त, हर चीज़ अब माशाल्लाह से मेरे साथ है। आपको तो मैं ये भी बताऊं कि ये जो सवाल है कि मुझे क्यों निकाला, ये सवाल मेरे कबूतर भी मुझसे कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या ये जाती नहीं? उस वक्त में तो चलें एक सियासी हलचल हुई मुल्क के अंदर, अब तो आप वापस आ गए हैं ना, तो एक दफ़ा फिर आपके लिए माहौल बहुत साजगार लग रहा है।
2013 में मैडम मैंने अपनी हैट्रिक तो पूरी कर ली थी। इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं है मुझे, ये तो आवाम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ। लैपटॉप बांटने हैं और तरक्याती मंसूबे करने हैं और रोडें बनानी हैं। इस तरह का कुछ माहौल करना है कि आप कराची से लाहौर जो हैं आप 2 घंटे में पहुंच जाएं। क्या ये मुमकिन है? सुनने में आपको आ रहा है तो नहीं लग रहा ना कि मुमकिन है। चले देखते हैं, ये तो खैर आपके इक़्तिदार में आने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग करेंगे मैडम, क्या नहीं होता। हाँ आप छोड़िए, ये हम लोग करेंगे। 2013 में हैट्रिक पूरी की, मगर 18 में मुझे इनिंग्स पूरी नहीं खेलनी थी क्योंकि इनको अपने लाडले को लाना था इसमें, इस पोजीशन के ऊपर। मगर अब आप देखें कि अभी आप मुझसे पूछ रही थी, ऑफ कैमरा ही पूछ रही थी कि क्या आपको लग रहा है कि आप वजीर आजम बनेंगे वापस? बिल्कुल। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा मोहतरमा? हम नहीं बने तो कौन बनेगा? अच्छा, देखिए मियाँ साहब, क्या ये इत्तेफाक है कि जब वो खान साहब की हुकूमत थी तो आप सलाखों के पीछे थे, छोटे मियाँ साहब भी सलाखों के पीछे थे, लेकिन जैसे ही छोटे मियाँ साहब की हुकूमत आई तो अब खान साहब सलाखों के पीछे चले गए? अब आप ये देखिए कि ये जरदारी साहब की साजिश थी। मेरा छोटे भाई भी जो था वो वजीर आजम बनने के काबिल नहीं था। ये कह रहे हैं? जी, ये जरदारी साहब की साजिश थी। उनको ये नियाजी का गंद साफ करवाना था, वो उन्होंने उससे कराया। मगर आप ये देखिए, मेरा भाई भी जो है वो बहुत होशियार है, उसने नियाजी से दुगना गंद कर दिया है। अब हालात इस नतीजे पर हैं, इस नहज पर हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अब जो है वो ये हालात ऐसे हो गए हैं कि इससे ज़्यादा बदतर नहीं हो सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खिताब है, ये जो एजाज़ है, ये छोटे मियाँ साहब को ही जा रहा है, मुल्क की तबाही का। जी मोहतरमा, आपसे एक और आपकी याद दहानी में एक बात ले आऊँ मैं। वो ये कि जब हम थे तो किस तरह तरक्की हो रही थी। सीपैक का मंसूबा मैंने शुरू किया, मुलाजमतें मिल रही थी, तरक्की हो रही थी, रोडें बन रही थी, क्या क्या नहीं हो रहा था। लेकिन मगर एक लाडले को लाने के लिए मेरा सफ़र जल्दी इन्होंने ख़त्म कर दिया, रिवायती तौर पे। कभी भी मुझे मेरी मुद्दत पूरी नहीं होनी दी। आप ये बात जानती हैं मैडम। और हमने इस मुल्क को अंधेरे से निकाला मैडम। अब आप देखिए, हमारे अलावा कोई और इसको तरक्की की राह पे जो है गामजन कर सकता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये बात रखिए और मुझे बताइए। लैपटॉप, हमारे ज़माने में लैपटॉप, अब घर घर गली कूचो झोपड़ियों तक में भी लैपटॉप है, बच्चे काम कर रहे हैं। अब एक लाडली के लिए सिर्फ आपने मुझे निकाल दिया है, अफसोस की बात नहीं है मैडम? मैं आज भी पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। क्या किसी के पास जवाब है? नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, आपकी गैर मौजूदगी में आपके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ ने मुल्क की भागदौड़ संभाली, वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्होंने हालात बेहतर करने की भी कोशिश की, मगर उन्हें कोई ख़ास ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मैडम, आप तो उसकी तारीफ़ें रहने ही दें। मेरा भाई है, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। मैंने अभी आपको बताया है कि वो मेरा भाई है, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ उसको। दरअसल वो बूट पॉलिश ज़्यादा अच्छा कर सकता है, मुझसे बहुत बेहतर कर सकता है। और आपको एक और बात बताऊँ, ज़िद करता था मेरे पास आके अक्सर कि मियाँ साहब मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मुझे वज़ीर आज़म बना दें। ज़मीन पर लेट जाया करता था, कलाबाजियाँ खाने लगता था कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है। अक्सर ज़िद करता था, धूप में घंटों बैठा रहता था। मैं कहता था तबीयत ख़राब हो जाएगी। सिर्फ इसकी इन्हीं वजहों की वजह से उसको मैंने वज़ीर आज़म बनाया। और इसमें सिर्फ वो शामिल नहीं है, जरदारी साहब की साजिश भी शामिल है। लेकिन मेरा भाई बहुत होशियार था और काफ़ी गंद मचा गया। अरे इतना बेड़ा गर्क तो नियाजी ने नहीं किया मैडम, जितना मेरा भाई गंद मचा गया है माशाल्लाह से। अरे मियाँ साहब, आप तो अपने छोटे भाई से खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इस दफ़ा अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप इस मुल्क की तरक्की के लिए या इस मुल्क के लिए? मोहतरमा, आपने 18 अक्टूबर वाली तकरीर तो सुन ही ली होगी। उसमें मैंने अपना सारा मंशूर बता दिया है और ये तो उनकी मेहरबानी है,
उनकी मेहरबानी है जो मेरे लिए माहौल साजगार बना रहे हैं। मुझे वापस वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस बार ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इद्दत पूरी नहीं करूँगा। अब इस बार अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी पूरी इद्दत पूरी करूँगा। इद्दत? मियाँ साहब क्या कह रहे हैं आप? मोहतरमा, आप ज़बान से निकल गया, मुद्दत की बात हो रही है। जैसे मेरी मुद्दत कभी पूरी होने नहीं दी है, ये बात तो आप जानती हैं, देख भी रही हैं। इस बार कोशिश अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह की मेहरबानी से, वोटर की हाज़िरी से और इन सब के पूरी टीम की मौजूदगी से मैडम, हमारी कोशिश ये है कि इस बार मुद्दत पूरी होगी। और इद्दत तो न्याज़ी ने पूरी नहीं होने दी। छोड़िए मोहतरमा, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि हम किसी के किरदार पे उंगली उछालें। ये PMLN नून का मंशूर ही नहीं है कि किसी की किरदार कशी करें और किसी को बुरा भला कहें। आपने तो देखा है, हमेशा साथ देने की बात हुई है। जब भी हुकूमतें बनी है हमेशा साथ कोलिशन में बनी है, क्योंकि मंशूर एक है, पाकिस्तान की तरक्की। देख ही रही हैं आप। तो मियाँ साहब एक बात बताएं, माजी में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वतन वापस तशरीफ़ लाई थी तो उनकी तकरीर के दौरान अचानक से कबूतर उनके कंधे पर आकर बैठ गया था। आपने भी 18 अक्टूबर का इंतखाब किया, फिर वो कबूतर भी आकर आपके हाथ पे बैठ गए। तो कि आपकी कोई सोशल मीडिया टीम की तरफ से या जो आपकी टीम है उनकी तरफ से कोई प्लांटेड था या फिर इत्तफाकन आके कबूतर आपके पास बैठे हैं? मोहतरमा, आप ठीक कह रही हैं। ये जो 18 अक्टूबर वाली तारीख है ये इत्तफाकी है। और मैं बेनज़ीर साहिबा की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत अच्छी सियासतदान, और उनका मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एहतराम भी है। और बाकी जो रह गया आपका कबूतर का सवाल, और मैडम ये तो आपको मालूम ही है कि लंदन में कबूतर कितने ज़्यादा होते हैं, और हम कोई उधर नौकरी तो कर नहीं रहे, तो सुबह निकलते हैं चहलकदमी को, शाम को निकलते हैं चहलकदमी को, तो अक्सर कबूतरों को दाना डालते हैं। और ये कबूतर जो हैं ये वही कबूतर हैं जो उस दिन आपने 18 अक्टूबर की तकरीर में देखे। इनको मुझसे बहुत लगाव है। ये कबूतर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा ये जो करण जौहर हैं, इंडिया के बहुत मशहूर हिदायतकार, इनकी फिल्मों में लंदन में कबूतर ही होते हैं। और शाहरुख खान। तो ये जो अभी मियां साहब कबूतर आप जिक्र कर रहे हैं, ये लंदन से आपके साथ यहाँ आए? जी हाँ, ये कबूतर भी मेरे साथ आए हैं। इनको लगाव बहुत है। बीबी अभी आपको बताया है कि इनको मोहब्बत बहुत है। जाहिर सी बात है, दिन में 2 बार उनको दाना डालना, उनसे प्यार भरी बातें करनी, अपना मशहूर बताना, ये सब करता हूँ उनके साथ। तो जब भी उनको मुझसे लगाव भी बहुत है। और वही कबूतर उधर से इधर आए हैं जो आपने देखे, यहाँ बैठे हुए थे, मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझसे बातें कर रहे थे, खुश थे वो बहुत ज़्यादा। और एक कबूतर भी बिल्कुल मेरे वोटरों की तरह हैं। आप समझ रही हैं, ये वोटरों की तरह मेरे कबूतर हैं। वो भी मुझे कभी नहीं छोड़ते, ये भी मुझे कभी नहीं छोड़ रहे। मोहतरमा, आपने तो देखा होगा कि उस जलसे में छोटे मियाँ साहब, मेरे भाई भी थे, और इसाकदार साहब भी थे, और कई सैकड़ों कारकुनान भी थे। लेकिन वो कबूतर मेरे ही इधर आके बैठा है। क्यों? मोहब्बत, लगाओ। समझ रही हैं? जी जी। अरे मियाँ साहब देखिए, ऐसा तो ना कहें ना, आप और आपकी साहबजादी जब भी तकरीर करते हैं वोट को इज्जत दो के नारे तो आप लोगों ने इजाद किए है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एकदम से आप अपने वोटर्स को बिल्कुल कबूतरों से मिला रहे हैं, ये क्या बात है? मोहतरमा, इसमें गलत क्या है? पाकिस्तान के अवाम और वोटर, इसमें क्या ही फ़र्क है? अवाम को जितना दाना डालें वो आपके होते जाते हैं, और कबूतरों का भी यही हिसाब है। ऐसे ही है मैडम जी। तो मैं गलत क्या ही कह रहा हूँ? मोहतरमा, ये जो कभी भी ये जो मुश्किल वक्त आता है, ये जो वोटर हैं कबूतरों की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। जब भी इनमें मैंने सिमिलैरिटी जो है दोनों में इसलिए ही रखी है कि आप देख रही हैं दोनों एक से ही हैं। और जब मुझे निकाला गया है मैडम, ये सुनिए, तो आवाम ही नहीं निकली रोडों पे, और जब इस न्याजी को हटाया गया है, जेलों में डाला गया है, तो आवाम का समंदर निकल आया। क्या ये जाती नहीं है? बताइए मुझे, है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। एक और बहुत अहम बात है जी।
ये अपने पल्लू से बांध लें आप कि जिस तरह हम सियासतदान किसी के नहीं हैं, उस तरह ये वोटर भी किसी के नहीं हैं। मियाँ साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और मियाँ साहब अपनी मुदब्बिराना गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं, साथ साथ अपनी राय भी पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या करेंगे, या वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हमारे साथ डमी स्टूडियो से मियां नवाज शरीफ की डमी तशरीफ लाई है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि 18 अक्टूबर को अभी जब आप वापस आ रहे थे तो जहाज में आपके कारकुनान आपस में लड़ पड़े। इसहाक डार ने उनको समझाया भी, ऐसे क्या हुआ था कि लड़ाई और झगड़े की नौबत आ गई? मैडम, आपको गलत मालूमात दी गई है। आप तो जानती हैं कि हमारे जो सारे कारकुनान हैं वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो खाने में उनको बौंग, निहारी, लस्सी, पाए, ये चीज़ें दी जाती हैं। खाने के अंदर उनको जहाज़ में, मुझे बताइए, छोटे छोटे डब्बों में थोड़ा थोड़ा खाना दे दिया गया है। क्या ये ज़्यादती नहीं है? उसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया। और मगर ये पीटीआई वाले जो हैं, न्याजी वाला बाज नहीं आते। ये न्याजी वाले बाज नहीं आ रहे। इन्होंने वीडियो बना के गलत गलत चीज़ें लिख दी उस पर और उसको पोस्ट कर दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नहीं जी, खाना जो था, खाना वो हमारे लिए सेहत के मुताबिक नहीं था। हमें तो अपना वही लाहौर का खाना चाहिए था। डब्बों में इतने इतने सैंडविच, बताइए एक निवाले में सैंडविच ख़त्म हो रहा है। 13 घंटे की फ़्लाइट है, इसके अंदर अब 2 मिनट में जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो बाकी वक्त क्या करेंगे हम? और ये तो जैसे मैंने कहा कि पीटीआई वालों की ये साजिश है, उनकी ये आदत भी है कि ये वीडियो बना के, मन घड़क वीडियो बना के पेश कर देते हैं और लोगों को कुछ दिखाते कुछ और हैं, लोग सोचते कुछ और हैं। इनका जो सोशल मीडिया वाले हैं बहुत तेज़ हैं और इसी तरह काम कर रहे हैं। सड़कें तो बनाई नहीं इन्होंने, मंसूबे तो तैयार किए नहीं, आटा तो सस्ता किया नहीं, बिजली तो सस्ती की नहीं, तो यही में इसी कामों में लगे हुए हैं। लोग ये सोशल मीडिया पे किया, ये कह रहे हैं जी, तवज्जो दिए सोशल मीडिया को दी है। बहुत ही अफसोस की बात है। वो जलसे की वीडियो तो आपने देखी होगी जिसमें नारे लग रहे हैं, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर। ये सब पीटीआई वालों की कारस्तानी। और ना, मेरा वोटर तो मुझसे लगाव, मोहब्बत, इज्जत और बहुत ज़्यादा एहतराम करता है मेरा। आप तो जानती हैं, जब कबूतर लंदन से आ सकता है तो वोटर लाहौर, साहिवाल, सियालकोट, कराची तक से नहीं आ सकते क्या? चले मियाँ साहब, अब आप आ गए हैं तो खूब खिलाइएगा, खूब पिलाइएगा। और वैसे भी आप नवाज और जरदारी, आप लोगों में यही तो है कि आप लोग बांटते बहुत हैं, नवाजते बहुत हैं अपने लोगों को। अब तो खैर बहुत सारे वज़रा और सहाफ़ियों को भी आपने बहुत अमीर कर दिया। मोहतरमा, मेरा नाम है नवाज शरीफ। मेरे नाम में ही मेरी शख्सियत और सीरत है। और नवाजना, सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल। नाम में ही नवाज है तो हम लोगों को नवाजते हैं। और जहाँ तक रहा पैसों की बात, हम तो ख़ानदानी रईस है मोहतरमा। मेरे बच्चों के पास तो सालों से अरबों रुपए, पैसे, दौलत है और वो तो ख़ानदानी रईस हैं। आपको क्या लग रहा है हमारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। और रही बात शरीफ होने की, तो शरीफ तो हम हैं, शरीफ तो हम हैं। मेरे वालिद साहब इंतहाई शरीफ इंसान, मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान, बाकी रह गए मेरे बेटा और भतीजा हमज़ा, वो लोग ज़रा शरीफ नहीं हैं। क्यों? उनके नाम में नहीं है। आप देख रही हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ नहीं लगा रहे। हमें पहले ही पता था ये शरीफ नहीं होंगे। मैडम, हम दूरंदेशी हैं, दूर तक देख लेते हैं बात को। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि जब मुझे निकाला गया तो क्या मैंने कोई शोर किया? नहीं किया।
क्या मैंने इल्ज़ामात किए, किसी पे लगाए, नहीं लगाए? क्या मैंने कोई किसी के साथ गालम गलोच किए, नहीं किए? ये नियाजी की आदत है, मेरी आदत नहीं है। मैंने तो चुपचाप अपना बक्सा उठाया और लंदन चला गया। मियां साहब, ये आप बार बार खान साहब का जिक्र क्यों ले आते हैं? अब तो उनको निकाल दिया है, अब आप वापस आ गए हैं, कुछ और बात करें। क्या बात नहीं कर रहे हैं आप? मैडम, ये आपके लिए बहुत आसान है ये कहना। मैं 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, मगर इस नियाजी की ख्वाहिश पे मुझे चलता कर दिया, इस लाडले की ख्वाहिश पे मुझे खुदाफिज कर दिया। क्या ये ज़्यादती नहीं है? एक झूठा केस बना दिया मुझे मेरे बेटे से तनख्वाह लेने का। क्या बेटे से तनख्वाह लेने कोई जुर्म है? नहीं है। आप अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ले सकती? देखिए, बताइए मुझे। ये सब, ये तो देखिए अदालत का फैसला है ना, इसमें मैं अपनी क्या राय दे सकती हूँ? आपको तो अदालत ने, फिर आपको रिलीफ भी मिल रहा है। अगर आप उनके रिलीफ की बात कर रहे हैं तो आपको भी तो रिलीफ मिल रहा है। मोहतरमा, मेरे खिलाफ निकालने का फैसला अदालत का नहीं था। फिर किसका था? मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और ये ख्वाहिश नियाजी की थी, साजिश भी उसकी थी, उसने निकलवाया है मुझे। क्या ये ज़्यादती नहीं है? और ये मुझे बात बहुत फ़ख्र से कहनी पड़ रही है, दिल नहीं चाह रहा। मैं एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, मगर ज़रा सोचिए कि जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ एक साजिश की, आज उनको मुंह छुपा के फिरना पड़ रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस हो गया, अजीजिया मिल्स वाला केस हो गया जी। सब ख़त्म हो रहा है। मैं जहाँ बैठता हूँ अदालत भी वहीं से शुरू हो रही है। क्या ये है? वहीं लग रही है अदालत भी। तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? अब आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में अब इंसाफ का निज़ाम आ रहा है। बस एक बात है मैडम, ये जो 500 रुपये वाला स्टैम्प पेपर होता है, वो जो मैंने जमा करवाया था वो अभी तक नहीं मिला है। मैंने मरियम बीबी को कहा है कि बेटा वो स्टैम्प मंगवाओ वापस, वो मंगवाओ। तो वो कह रही है कि बाबूजी आप फिक्र मत करें, अब्बा जी आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द जो है वो आपको वापस मिल जाए। भाई हमारे खून पसीने की कमाई है, बहुत मेहनत के पैसे हैं वो, हम अपने पैसे इस तरह ज़ाया नहीं होने देंगे। कभी 1 रुपये की, 1 ढीले की करप्शन नहीं की है, आप तो जानती हैं मैडम। जी बिल्कुल सही। अच्छा देखिए मियां साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप डील करके बाहर चले जाते हैं, फिर डील करके वापस आ जाते हैं, ये बात दुरुस्त है? मैडम ये सब मन घड़क बातें होती हैं कि हम डील करके बाहर चले जाते हैं। हमारे साथ जो डील करते हैं, क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए? देखिए ये जो डील है ये एक तरफा नहीं 2 तरफा होती है। और अब नियाजी जो है बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बाहर चल जाए, मगर ये हमारा वादा है कि इस बार हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। मैडम समझ रही हैं कि अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब वो बाहर ना जाए और अपनी सज़ा भुगते, जो आवाम के साथ ज़्यादती की है उसका नतीजा झेले, और अब वो कैदी ही रहेगा। अल्ताफ़ हुसैन को जो बाहर भिजवा के गलती की मैडम, अब वो गलती दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। आज तक उसका भुगत रहे हैं जो हमने एक्शन लिया। अब आप देखिए एक वो बदतमीज़ इंसान है शहबाज। शहबाज किसके? शहबाज शरीफ आपके भाई? था एक बदतमीज़, बहुत फिलोसोफर बना फिरता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया हुआ है। मैडम उसको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है, नाम जहन में नहीं आ रहा, शहबाज गिल। अच्छा 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 अच्छा, गिल की बात हो रही है। जी, जी, जी। हाँ, अब वो मियाँ साहब ने बहुत गलती की है कि उसको बाहर जाने दिया है। अब वो यहाँ बैठकर जो है वो यूट्यूब का चैनल चला रहा है और हमारे खिलाफ मन घड़क बातें करता रहता है, हम पे इल्ज़ामात लगाता रहता है। तो अब ऐसा तो नियाजी के साथ तो नहीं करेंगे हम, उसको तो हम यहीं रखेंगे। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए, लाहौर जाके आपने कुछ खाया पिया भी था या फिर अभी परहेज ही चल रहा है आपका? मैडम सीधा गवाल मंडी गया हूँ। हाँ। उधर निहारी अच्छा। और भजिए के पाए। हाँ। और ज़बरदस्त किस्म की वो पेड़े वाली लस्सी होती है मैडम, वो फौरन मैंने सब खाया पिया है। अच्छा। किस परहेज की बात कर रही हैं आप? लाहौर आओ और खाओ नहीं, ये तो गुनाह है। और मैडम सबसे अहम बात क्या है कि जैसे ही मैंने 2 लस्सी के बड़े बड़े ग्लास पिए, पेड़े वाली लस्सी जो होती है, कलेजे में जो
ठंड पै गई है, उसका कोई मवाजना नहीं है। लंदन की सड़कें हो, उसका मौसम हो, उसकी साफ आबो हवा हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो उस 2 ग्लास लस्सी ने किया है मेरे साथ। मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर जाऊँ। अरे मियाँ साहब, क्या कर रहे हैं आप? मतलब इलाज चल रहा है आपका लंदन में, और फिर उसके बाद इतनी बदपरहेजी सेहत के लिए अच्छी नहीं है आपकी। मोहतरमा, आपने देखा नहीं कि जब हमें उंगली पकड़ के सियासत में लाया गया था तब हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। अब आप देखें, मालो दौलत देख रही हैं ना? जी बिल्कुल। मालो दौलत किस अकाउंट में कितना पैसा है, ये भी अजीब सी बात है, मालूम नहीं है हमें। किस अकाउंट में कितना पैसा, कौन सी जायदादें, कौन सा होटल, कौन सी बिल्डिंग और कौन से घर, हमें इस बात का इल्म भी नहीं है कि जब आहिस्ता आहिस्ता सारा मुल्क खा गए तो मैडम न्यारी पाए क्या चीज़ है, ये तो हजम हो जाती है, बताइए। और मज़ा भी आता है, कलेजे को ठंड भी पैती है, और जो आप महसूस भी होते हैं। और अकेले नहीं खा रहे हम, हमारे साथ जो बैठा है उसको भी खिला रहे हैं। ये तो आप लोगों की हर खासियत है। बहरहाल मियाँ साहब से आपने गुफ्तगू की, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हाँ, मुझे भी असल में जाना है, वो कबूतर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनको आप लेके दोबारा लंदन जाएंगे? ऐसा ही है कुछ मैडम, वो खुद जाएंगे। लगाव है नहीं है पाकिस्तान मैडम, मोहब्बत है, लगाव है। वो जहाँ भी जाऊँ, चाहे मैं गवाल मंडी जाऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ, वो मेरे साथ होते हैं। कहीं मुस्तकबिल में शेर के बजाय कबूतर मत निशान बना लीजिएगा अपना, वो जो होता है शेर तो देखें हम खुद हैं, कबूतर जो है वो हमारी हमसे मोहब्बत बहुत करते हैं। और अभी आप देखिएगा 5 मिनट यहाँ बैठी रहिए, कबूतर खुद आके कंधे पे बैठ जाएगा। पता चले आप इस दफा वोट देने के लिए कबूतर बांट रहे हो। ये भी इस बार आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मैडम जी। अब मंशूर में एक और चीज का इजाफा कर लीजिए। अच्छा। अब सिर्फ लैपटॉप नहीं, लैपटॉप के साथ पिंजरे में एक कबूतर भी आपके साथ मिलेगा। क्या बात है जी। अब बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कबूतर भी पालेंगे घर पे। भाई प्रोग्राम के आखिर में सही, लेकिन मियाँ साहब ने आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर दे दी, वो जो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।